ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? आज मैं जगन्नाथ जी की एक सच्ची कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को जो श्रवण करता है उसके घर में जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। जगन्नाथ जी कर्मा बाई की खिचड़ी से इतने प्रसन्न हो सकते हैं तो आपसे क्यों नहीं प्रसन्न हो सकते हैं? यदि आप भी कथा सुनेंगे, आप भी उनकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो आपके ऊपर भी जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्मा बाई थी, जो कि वह भगवान से बहुत प्रेम करती थी। जगन्नाथपुरी में रहती थी। भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में पूजा करती थी। ठाकुर जी के बाल स्वरूप से रोज ऐसे बातें करती थी जैसे ठाकुर जी उसके पुत्र उसके घर में भी वास करते थे। जगन्नाथ जी एक दिन कर्मा बाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से क्यों न खिचड़ी बनाऊं। उन्हें जगन्नाथ प्रभु अपनी इच्छा बताई। प्रभु जी बोले, माँ मैं भी आपकी बनाई हुई खिचड़ी खाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। कर्मा बाई ये सोच कर कि भगवान को पंखा झलने लगी और गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी के कहीं मुंह न जल जाए, इसलिए वह पंखा चलाने लगी। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्मा बाई एक माता की तरह पंखा झलती रही। भगवान भक्त की भावना को भाव विभोर होके आनंद लेते हैं। भक्त वत्सल भगवान ने, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी पकाया करो, मैं तो यहीं खाऊंगा। अब तो कर्मा बाई जी रोज उठती और सवेरे उठ के खिचड़ी बनाती, बाकी सब काम बाद में करती। भगवान जी सुबह सवेरे दौड़ते आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरे प्रिय खिचड़ी लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। प्रतिदिन का यही क्रम था। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और खाते और चले जाते। एक बार महात्मा कर्मा बाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह खिचड़ी बनाते देख करके जो नाराज होकर के कहा, माता जी आप क्या कर रही हो? बिना नहाए धोए पूजा करती हो, प्रभु के लिए भोजन बनाती हो। बहुत चिंता हो गई। कर्मा बाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं वहीं सुबह उठते हैं, भूखे रह जाए तो क्या फायदा। यदि मैं बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती हूँ तो आपको क्या? महात्मा ने सोचा शायद कर्मा बाई की बुद्धि कुंद है, वह कुछ समझ नहीं पा रही है, यह तो ऐसे ही बोल रही है जैसे इसकी बनाई खिचड़ी भगवान को बहुत ही अच्छे लगते हैं। महात्मा कर्मा बाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध मत करो। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले रसोई साफ करो, भगवान को भोग बनाओ। अगले दिन कर्मा बाई ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई भगवान आए, बोले, माँ मैं आया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्मा बाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान नहीं करी हूँ, रुको, थोड़ी देर रुकोगे तो मैं खिचड़ी बना दूंगी। थोड़ी देर भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो, मेरे मंदिर के फाटक बंद हो जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी तो रसोई साफ कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे, आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो कभी नहीं करती हैं। फिर वह कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी, तब भगवान ने झटपट भोजन करके खिचड़ी का, परंतु जब खा करके निकले तो उन्होंने अपने मुंह को साफ नहीं किया। परंतु आज खिचड़ी ने रोज वाले स्वाद तो नहीं आ रहे। उन्होंने कर्मा बाई से कहा। फिर जल्दी जल्दी भगवान ने खिचड़ी खाई और पानी पिए और भोग खाए और चले गए। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा इसी ने कुछ किया होगा, मेरी माँ को यह पट्टी पढ़ाया होगा। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी जैसे ही मंदिर पट के पट खोले, भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी बोले, प्रभु जी ये खिचड़ी आपके मुंह में कैसे लगी है? भगवान ने कहा, पुजारी जी मैं रोज कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूँ, उसके हाथ का खिचड़ी खाता हूँ, कर्मा बाई लेकर के आती है, मुझे खिचड़ी खिलाती है। लेकिन एक महात्मा बहुत समझदार निकले और हमारी माँ को जाकर पट्टी पढ़ा
और वह खाना बनाने में, भोजन बनाने में लेट कर दिए। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बातें कही। भगवान भाव के भूखे होते हैं। यह सुनकर के महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास गए। माता जी रुको, हमें माफ करो, मैं अपराधी हूँ, आप तो भगवान की सेवक हो। ये नियम धर्म तो साधु संतों के लिए लागू होता है, आप तो गृहस्थ में हो। आप तो जैसे ही खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाओ, भगवान उसी में प्रसन्न होंगे। एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों से आंसू झलक रहे थे और प्रभु रो रहे थे। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी कर्माबाई इस लोक को छोड़ करके अपने निजी लोक में चली गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होगी। आज के बाद आपको सबसे पहले हम लोग खिचड़ी का भोग लगाएंगे। इस तरह से आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है। यदि आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और जय जगन्नाथ जी कमेंट में जरूर लिखिए। ओम हर हर महादेव।